एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात करते हैं। Yes. वर्सेटाइल एक्टर हैं जनाब आप, लेजेंडरी मिस्टर सुल्तान राही के बेटे भी हैं आप। एज एन एक्टर आप जब अपने आप को देखते हैं और एज एन एक्टर जब आप दूसरे एक्टर्स को एवेल्युएट करते हैं पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, नो डाउट ये बात तो हम खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पेशली ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो अप टू द मार्क नहीं है, उस लेवल तक आज तक पहुंच ही नहीं सकी। Exactly. ये शायद पहले थी और अब डाउनफॉल आ downfall. चुके हैं। ऐसे ही। क्या समझते हैं कि किसका कसूर है, या आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों को ट्वीक या एडिट करने की ज़रूरत है कि चीज़ें दोबारा से वहीं पे स्टैंड हो जाए? देखिए, एक सिंपल सा मैसेज है कि जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते पीछे रह जाते हैं। बड़ों की मिसाल है। बात ये है कि हमारी इंडस्ट्री पीछे रहने की वजह यही है कि हम लोग अप टू द मार्क चीज़ें नहीं बना रहे, उस वजह से चल नहीं रहे। हमारी अब जो अब्बू जी का जो टाइम, जो मैं कह दूंगा कि 1960 से लेकर 1990s तक का जो राइट। चला है, टेन्योर चला है, उससे माशाल्लाह 30 इयर्स उन्होंने रूल इंडस्ट्री पे किया और काम मतलब एक वजह थी फिल्में हिट होने की। कोई कहानी होती थी, कोई गाने होते थे, कोई बात होती थी। आज की फिल्मों में वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब अगर आप अभी भी आप कोशिश करेंगे कि उसी दौर को लेके चलते जाएं, तो वो नहीं चलेगा। 2025 यू हैव टू यकीनन। अपग्रेड योरसेल्फ। मेरे पास फिल्में आती हैं, आप यकीन करें इस साल मैंने 10 फिल्में छोड़ी हैं। 10 फिल्में। स्क्रिप्ट सुन के मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार आप अभी भी मुझसे वही कराने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं नहीं करना चाह रहा। वो आप मुझसे टिपिकल कुछ स्टोरीज। यस, अब मुझे कुछ नया ला के बताओ, मुझे फंसाओ एज एक्टर, मुझे कहीं पे लगे मुझे जोर लगाना पड़े, कुछ राइट। फोर्स करूं तो मुझे मजा आएगा यार कि जोर लगा के निकला उसमें से। चैलेंजिंग ऐसा करेक्टर कोई रोल लेके आओ यस मेरे पास। अब ये तो वही बातें पुरानी आप करी जा रहे हो। आप हमारे अगर आसपास हमसाया मुल्कों को अगर आप देखें, इवन हॉलीवुड को भी अगर आप देखें, बात वही होती है। एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है, सब। द प्रेजेंटेशन इज न्यू। डिफरेंट। आपका जो आप ओवरऑल जो दिखा के स्क्रीन के ऊपर, दैट्स समथिंग न्यू। बात वही होती है, एक्शन भी वही हो रहा था, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं हुआ। ये मैंने इनको कहा है, आप एक्शन में बात कर सकते हैं, करें, आई डू एक्शन फिल्म्स, लेकिन उसको शलवार कमीज से निकाल के ऐसे कपड़ों में ले आए। आज के दौर के मुताबिक बात करें, जो नई जनरेशन देखना चाहती है, फिल्में चलेंगी आपकी। अगर आप अभी भी लाचे कुर्ते बना के ले आएंगे, अभी भी अगर आप शलवार कमीजें बना के ले आएंगे, तो लोग नहीं मानेंगे उसको। वो दौर था, बहुत अच्छा दौर था। अब और चीज़ें, आई थिंक हमारी इंडस्ट्री अभी भी अपने पैरों पे 1 साल लगेगा, बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाएगी। सिर्फ 1 साल की बात है, आपको लगता है कि हम 12 महीने दूर हैं? अब लेकिन उसके लिए मेन चीज़ ये है कि अब मैं अपनी तरफ से ना कहते हैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, जो मेरे अंदर एबिलिटी है मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ करने के लिए। लेकिन जो पहले आपने बात कही कि मैं जब देखता हूँ आसपास एक्टर्स मुझे नज़र नहीं आते। राइट। फिल्म्स का जो एक आप समझ लें, जो फिल्म का जो एक एक्टर है ना, उसका एक और क्रिज्मा होता है, एक और लेवल पे उसकी चीज़ स्टैंडर्ड होती जो है। है इसका, यस, टीवी के जो लोग हैं नो डाउट वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो टीवी के हवाले से बहुत अच्छे हैं, टीवी के लिए बने हैं। बहुत अच्छे हैं, उसके लिए बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन अगर उसमें से निकाल के अगर आप उनको फिल्म के लिए लेकर आएंगे ना, तो वो उसमें कभी भी वो लोग क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया वहाँ बन चुका है, पब्लिक उनको वहाँ पे देख चुकी है, पसंद कर चुकी हुई है, वहाँ पे नहीं बनेगा। और फिल्म का जो एक्टर है वो टीवी में एडजस्ट कर जाएगा, वो ऑलरेडी फिल्म कर रहा है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। राइट। तो इसलिए आपको फिल्म बनाने के लिए फिल्म के एक्टर्स को लेना ज़रूरी है उसमें। और आपको ये नहीं देखना ज़रूरी कि यार बॉलीवुड क्या कर रहा है या इफला। आप अपने आप को खुद से अपग्रेड करें। लुक एट हॉलीवुड, उससे आगे तो कुछ भी नहीं है, फुल स्टॉप है हॉलीवुड। वो क्या बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट पे वो फिल्म बनाते हैं, बंदे का दिमाग दंग रह जाता है। आप एवाटार देख लें, क्या कॉन्सेप्ट क्या था। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जेम्स कैमरन ने दिमाग दंग कर दी यार कि टाइटैनिक के प्रोडक्शन बाद तुम देखें, ये ले आओ। डायरेक्शन देखें, आइडिया की बात है ना, वो लोग कोई अमेजिंग। एलियंस तो नहीं है, वो भी इंसान ही है, लेकिन सोचते हैं, नया नया कुछ करते हैं। हमारा वही टिपिकल एक चीज़। तो देखें, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आई एग्री विद नो दैट। डाउट। वो हमारे बाहर भी लोग मानते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है। इंडिया को बीट करती है। यस, वो शुरू से कहते हैं जी ड्रामे आपकी, फिल्म हमारी, शुरू से वही कहते हैं। ट्रू। लेकिन ये चेंज भी तो हो सकता है। गुड। वी कुड टर्न द टेबल्स, व्हाई नॉट। लेकिन आप देखें, हाल ही में रिसेंटली लव गुरु आई। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें ना, सीनियर आर्टिस्ट जो है, नो डाउट एक सिंपल सी वीडियो या वीलॉग बनाते हुए भी बहुत मेहनत लगती है, और हम किसी की भी इस मेहनत को क्रिटिसाइज नहीं करते। हम सबसे पहले तो कहते हैं उन्होंने हाँ, एफर्ट की, बिल्कुल एंड दैट्स अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू देम। ठीक। लेकिन उस मूवी को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा देखिए बात पता है क्या है, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, करेक्टर, नेचर। देखें अब अगर मैं हुमायूं सईद को लूँ और उससे मैं कहूँ कि तुम कॉलेज बॉय बन के किताबें उठा के आ जाओ, तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अगर किसी कैरेक्टर रोल में आएगा ना, तो अच्छा लगेगा। तो एक कास्टिंग भी होती है ना। अब मुझे हीरो आने का शौक है, तो मैं कहूँ जी मैं हीरो आना है, जैसे मर्जी मैं आऊँ, वो ज़रूरी नहीं कि लोग उसको पसंद करेंगे। अगर मैं एक प्रॉपर तरीके से आऊँगा तो लोग मानेंगे उसको। राइट। अगर आप सलमान को देख लो, शाहरुख को वो हीरो प्ले करते हैं, लेकिन उनके कभी आप कैरेक्टर्स को देखो तो कैरेक्टर क्या प्ले कर रहे हैं, वो उसमें वो लोग पसंद करते हैं उनको उस तरह से। तो अगर हुमायूं ने अभी इन लोगों ने क्या किया, ये बहुत ही क्लियर फिल्म की जो उन्होंने कॉपी की थी, सबको पता था कि किसकी कॉपी की हुई है। बात ये है, बताएं किसकी थी?
हॉलीवुड की मूवी थी, उसको फिर पहले इंडिया ने कॉपी किया, लव गुरु के नाम से किया, उसमें सलमान था और लोग थे। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉपी हुई। बात करने का मतलब ये है कि आप उससे हट के तो कुछ सोच सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप इतने आइडियाज़ हैं, माय गॉड इतने आइडियाज़ हैं कि करने पे आएँ, कि मैंने बहुत दफ़ा इनसे डिस्कस किया है, बताए भी हैं, यार इस पे बना लो, इस पे बना लो, इतनी सारी चीज़ें हैं। बट दे आर वो पंजाबी दी मिसाल है लकीर द फ़कीर अगेन। क्या कहते हैं, डायरेक्शन में कमी थी या प्रोडक्शन या कैरेक्टर्स का देखिए जो पिक एंड प्रोडक्शन में चूज़ था? पैसा पूरा खुल के लगाया गया, आपके पास चैनल्स बड़े-बड़े हैं जो उसको प्रमोट करते रहे हैं, सब चीज़ें थी। मेन थिंग इज़ द कंटेंट। अंदर क्या दिखा रहे हैं सिनेमा में लोगों को आप, जिसने 2000-2500 की टिकट खर्च करनी है, 10,000 तो खुल गया उसका पॉपकॉर्न-शॉपकॉर्न लेके बैठ के वो खा के देख राइट। रहा होगा। वो ये क्या यार ये हॉलीवुड की फ़िल्में क्यों चलती हैं? कभी सोचा है इस बारे में? इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। आप एंटरटेनमेंट किस तरह के लेवल के लोगों को दे रहे हैं? ठीक है, उन्होंने एक अच्छी जैसे आपने शुरू में कहा अच्छी कोशिश की, उसको आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, वी डू कि वो एप्रिशिएट। लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने में। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि एक फ़ॉर्मूला काम नहीं कर रहा, चेंज इट, चेंज द स्ट्रेटजी। डू समथिंग एल्स। ट्रू। आप उसी पे लगे हुए हैं, उसी को ट्राई कर रहे हैं, नहीं शायद चल जाए कुछ और कर लो यार। तो मतलब कहने का ये है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई आईएसपीआर वालों से मेरी मीटिंग बैठ के हो तो उनमें मैं कहूँ यार इन पे भी फ़िल्में बनाएँ चीज़ों पे। आपको पता है अबू जी के दौर में इतना रेवेन्यू जनरेट होता था फ़िल्मों से, इतने-इतने टैक्स आते थे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट फ्लोरिश कर रही थी, इंडस्ट्री भी फ्लोरिश कर रही थी। हर जबरदस्त। बंदा बिज़ी था। टेक्नीशियन से लेकर, एक्टर से लेकर, प्रोड्यूसर हर बंदा बिज़ी है। और एक फ्लो ऑफ जो ये मनी था वो भी चल रहा था, यस वो सिनेमाज़ वाले साइकिल। कमा रहे हैं, लोगों ने घर बना लिए अपने, पता नहीं क्या कुछ कर लिया उन पैसों के साथ। आपको पता है उस दौर में बोरियाँ भर-भर के लोग लेके आते थे, बोरियाँ भर-भर के, जब शो खत्म होते थे। इतने पैसे आते थे लोगों को। और अब हार्डली आप देखिए सिनेमाज़ का जो एक खबर भी नहीं। माहौल है और जो एक आउटकम है, वो सबके आप सामने है। किसी से पूछ लें कि यार आपने लास्ट पाकिस्तानी फ़िल्म कौन-सी देखी है? नहीं यार मैंने तो वो हॉलीवुड की आई थी, मैंने द कंजरिंग देखी है, बड़े मज़े की मूवी थी। उसके बारे में बताओ मुझे। राइट। ये कहेंगे ना अब ऐसा क्यों है? बिकॉज़ वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हॉलीवुड हॉलीवुड, फिल्म्स। यस। तो मैं हमेशा बायपास करता हूँ बॉलीवुड को, हमेशा बायपास करता हूँ। मेरे हुँ। हमेशा से थॉट कि मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, मेरा हमेशा थॉट वहीं पे जाती है, हॉलीवुड पे, कि वहाँ से आइडियाज़ लो अगर हम लेने भी हैं। क्योंकि इंडिया तो खुद वहाँ से आइडियाज़ लेता है। एग्ज़ैक्टली, दे कॉपी देम एंड वी कॉपी देम। ट्रू। लास्ट में हम आ जाते हैं। तो ये मेरा मतलब कहने का ये है कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी हमारी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास आर्टिस्ट भी हैं, लोग भी हैं, लेकिन उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात ये हमारे सो कॉल्ड जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फ़िल्में बना भी रहे हैं, उनका शायद पता नहीं दिमाग अभी तक उस तरह से खुल नहीं रहा उस चीज़ को लेके, दे आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, उसी चीज़ में लगे आउट हुए ऑफ हैं। द बॉक्स। यस। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखते हैं, हम सभी देख रहे हैं कि कोई जिसे कहते हैं ना हट के तो है नहीं, हुँ। कोई हीरोइन या हीरो जो टीवी पे काम कर चुके हैं वही फिल्म्स में है। तो आपको क्या लगता है कि इन सबको अगर आप अपने सामने इन सब पर नज़र डालते हैं अपने सामने, तो किनको आपको लगता है कि वाक़ई ये 1, 2 या 3 ऐसे लोग हैं जो फ़िल्म के लिए समहाउ दे फिक्स इट, एडजस्ट होते हैं, जस्टिफ़ाई करते हैं अपना रोल? देखिए मैंने तो टीवी बहुत ड्रामास अपने मैंने कम देखे हैं, बहुत कम देखता हूँ मैं, लेकिन जो मेरे बताते रहते हैं फ्रेंड्स वगैरह कि ये लड़का चल रहा है, ये लड़की चल रही है। बात ये है कि अगेन आई वुड से दे आर वेरी, वेरी गुड एक्टर्स। मैं उनको इस पे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, वेरी गुड एक्टर्स, बट फॉर टीवी। नॉट फॉर मूवीज़। बड़ी अच्छी बात एक जगह पे डिस्कस हुई थी, उन्होंने कहा यार कि पहले वक़्त में सुपरस्टार्स क्यों बनते थे? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इस लेवल की होती थी कि स्क्रीन पे आया तो लगता था यार ये कौन आ गया है? बड़ा पर्दा जो कहते हैं। स्क्रीन भर जाती थी। यार ये कौन लोग हैं यार? ये डशकरे कौन है ये? लोग मानते थे यार ये वाक़ई ये बंदा अगर मुक्का मारेगा दीवार तोड़ देगा। मतलब एक ज़हन में आता है ना आपके? राइट। तो अब ये अगर आप कल के बच्चे हैं, इनको अगर आप लाके उस रोल में खड़ा करेंगे तो लोग उसको नहीं हज़म करेंगे, नहीं मानेंगे। तो स्टारडम के लिए बनाने के लिए आपको फिर उस लेवल के लोग चाहिए। अबू जी के लेवल के लोग, रशीद साहब के लेवल के लोग, बेग साहब लेवल के लोग, आपको वो लोग चाहिए जो वाक़ई लोग माने उनको, यार ये हैं। तो पर्सनैलिटी बड़ी बड़ी काउंट करती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह आप लेजेंडरी मिस्टर सुल्तान राही के बेटे हैं, इसी तरह हम इंडिया की बात करते हैं। हाल ही में जैसे हम मिस्टर शाहरुख खान की बात करते हैं, उनके बेटे पर भी एक प्रेशर था। यस, मैं भी आपकी तरफ भी आऊँगी यस। इसी सिनेरियो को लेकर। इतना प्रेशर था कि वो अपने फादर जैसे बन सकेंगे, वैसा आइडिया, जेस्चर्स, इम्प्रेशन, वो जो एक ऑडियंस के साथ बिल्कुल। एंगेजमेंट है आई टू आई, तो उन्होंने एक्टिंग की बजाय प्रोडक्शन या डायरेक्शन की तरफ वो चले गए। अभी उनका एक और सीरीज़ कोई उसने की है, सीरीज़ भी आई हैं। ऐसे ही है।
उसके हवाले से मैंने रिसर्च की और मैंने फीडबैक लिया लोगों का। मैंने वो पर्सनली खुद नहीं देखी अभी, लेकिन मैं सुन रही थी कि अच्छा वाकई पीपल आर लाइकिंग इट एंड दे आर गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। ऐसे ही तो आप देखिए इतना वो अंडर प्रेशर गए कि डायरेक्शन की तरफ चले गए, लेकिन वो अच्छी चली गई। हाँ, मतलब हाँ। उनका जो है हम कहते हैं ना निशाना अच्छा लग गया। अच्छा लग गया अब बिल्कुल। आपकी तरफ मैं आती हूँ। लेजेंडरी मिस्टर सुल्तान राही के घर में आप पैदा हुए और आपने बचपन से ही ऐसा माहौल देखा होगा, इर्द गिर्द ऐसे एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग अराउंड। ऐसे लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि पढ़ाई को फोकस करना जब आपके फादर ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, और उस वक्त तो बच्चा इस उम्र में होता है कि वो नेचुरली एंटरटेनमेंट या गाने या म्यूजिक की तरफ जा रहा होता है। आपके फादर ऑलरेडी उसके बादशाह थे। सो आपने इसको खुद से परस्यू किया या आपके फादर की ख्वाहिश थी, या आपने किस तरह से इसको डील किया? नहीं, एवर सिंस आई वाज़ अ किड, जब आई थिंक 5 साल का होऊँगा या 4 साल, तब से मुझे ना मतलब ये शौक था, ये लाइट्स, कैमरा, एक्शन, मुझे ना ओह बड़े अट्रैक्ट अमेजिंग, करती थी चीज़ें। फोटोग्राफर्स आ रहे हैं, पिक्चर्स खींच रहे हैं, ज़रा आइएगा ज़रा। तो मुझे जबरदस्त। देखिए मैं मेरे बाकी जो बहन-भाई थे वो भागते थे इन चीज़ों से। एवर हमेशा पीछे-पीछे, पीछे-पीछे। मैं आगे को होता था। नाइस मुझे बचपन से नाइस। पसंद था ये सारा कुछ, और जैसे-जैसे बड़ा होता चला गया और भी ज़्यादा मेरे अंदर चीज़ आती चली गई। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। आई थिंक एक्टर्स आर बोर्न। बॉर्न टू बी एन एक्टर, हाँ, राइट। ऐसे होते हैं, और कुछ एक्टर्स बनाए नहीं जाते, वो पैदाइशी एक्टर्स होते हैं। उनको बस पॉलिश करना पड़ता है तो ठीक हो जाता है। ट्रू। आई थिंक मेरे बाकी देखो बहन-भाई में से कोई भी नहीं है। तो आई थिंक लाइक हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा क्योंकि माइंडसेट बचपन से ही बाहर का पड़ा बाहिर रहा। तो ये था जब मैं पाकिस्तान आया तो वो मेरा वो हॉलीवुड का इमेज क्रश बहुत हुआ, यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे आने के यहाँ बाद आने के बाद एशियन सोसाइटी। यहाँ पे जब मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री को देखा, चीज़ों को देखा, तो मैं कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि यहाँ पर शायद हॉलीवुड से। राइट। तो लेकिन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अबू जी की वजह से एक बड़ा अच्छा एक फीडबैक भी रहा लोगों का रहा। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने करना तो मैंने मूवीज़ ही है ना, फाइन आई विल डू इट विद अबू जी। उनके साथ करता हूँ। तो मेरी पहली मूवी अबू के साथ थी। वी डिड 5 फिल्म्स टुगेदर। अमेजिंग। 5 फिल्म उन्होंने इकट्ठी की हैं अबू जी और मैंने, और काफ़ी सीखने का मौका मिला उनसे। लेकिन उन्होंने कभी मुझे बिठा के ये नहीं कहा कि बेटा इस सीन को ऐसे कर लो, इसको ऐसे बोलना है तुमने। नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि आपने करना है, डू इट योर वे, बट डू गिव यू 100%। तो प्रेशर वाली जो अभी आप बात कर रही थी ना कि उसने शाहरुख के बेटे ने बिल्कुल प्रेशर लिया, बिल्कुल, सब हाँ किया, जी। वो एक्टिंग की तरफ भी आएगा, ये मैं बता दूं आपको। वो इवेंचुअली उसने आना ही आना है। लेकिन उसने अभी फिलहाल अभी सेफ हैंड खेला कि चलो मैं ये करके देखता हूँ कि क्या राइट रिस्पॉन्स लोगों का क्या आता है ना, और आई एम सेइंग जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स क्या होता है। राइट राइट। ये प्रेशर वाकई होता है जब पीछे इतना बड़ा नाम आपके हो ना, तो प्रेशर कंपैरिजन तो आना ही आना है, कंटिन्यू द लेगेसी। और लोगों ने बिल्कुल। कंपेयर करना ही करना है। अब जैसे मुझे हर दफ़ा ये चीज़ों को फेस करना पड़ता है। वो फिल्म भी आती है कि यार राय साहब के बेटे ने की, अच्छा अब्बू की तरह किया कि नहीं किया, ये बड़ा होता है। नेचुरल है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। उसको भी फेस करना पड़ेगा। अभिषेक ने भी किया। तो बात वही आती है कि लेकिन उसको कैरी ऑन करने के लिए आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस भार को उठा सकें। आपने बिल्कुल ठीक बात की। अभी आपने मिस्टर अभिषेक का भी नाम लिया है, और देखिए हर कोई इसमें जीतता भी नहीं है, कामयाब नहीं होता। जैसे बहुत मुश्किल अमिताभ है। बच्चन आप देख लें, एग्जैक्टली। लेजेंडरी है वो इंडिया के, यस। लेकिन उनके बेटे उस तरह से नहीं, नहीं आ सके, ऐसे ही वो है। उनका इस तरह का चार्म या स्टारडम नहीं है। ऐसे ही है। अब शाहरुख खान के बेटे किस तरह से मनवाते हैं अपना लोहा, विल अच्छा, सी एक दैट तो अराउंड। एक तो आपके अंदर ना, मैं ये भी समझता हूँ कि एक तो आपके अंदर एक्टिंग की एबिलिटी भी होनी जरूरी है। दूसरी बात ये बहुत काउंट करता है, नसीब आपका। लक। लक बहुत मैटर करती है इसमें। एक आपको पता है हर एक्टर अपनी जिंदगी का एक हिट फिल्म या एक हिट गाना सिंगर सारी जिंदगी उसका खाता है। अब शाहरुख खान ने अगर फिल्म अपनी हिट दी, या अबू जी ने बशीरा हिट दी, या किसी का भी आप नाम ले लें, उन्होंने सारी जिंदगी फिर उसी को उन्होंने कैश किया, सिग्नेचर बन जाती है बन उनकी जाती है ना वो चीज़। तो उस लोग नाम फिर से। उस हिट को फिर लोग लेकर चलना शुरू होते हैं। तो वो एक हिट होनी बहुत जरूरी है। जैसे कांटा लगा के साथ वो जो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शी वाज एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसका वो हो रिकॉग्नाइज्ड। गया। ये बिल्कुल। ये बड़ा मैटर करता है कि आपकी नसीब बड़े मैटर करते हैं इसमें। यू हैव टू बी द राइट प्लेस एट द राइट टाइम।